नमस्कार, आपका स्वागत है मीडिया हाउस में और मैं हूं आपके साथ सचिन धनेजा और आपके लिए लाया हूं आज की टॉप 8 खबरें। इंडस वाटर ट्रीटी अब तक सस्पेंडेड। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी अब तक सस्पेंड है और ये तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को क्रेडिबली और इरिवोकेबली नहीं रोकता। उन्होंने मीडिया से कहा कि ट्रीटी अबेयंस में है और कश्मीर पर सिर्फ एक ही डिस्कशन होना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इलीगल ऑक्यूपेशन का खात्मा। भारत ने ट्यूसडे को क्लियर किया कि सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद ट्रीटी सस्पेंशन के पहले वाले स्टेप्स अभी भी लागू हैं। सेंटर ने नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर टर्किश ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस तुरंत इफेक्ट के साथ कैंसिल कर दिया है। बीसीएएस ने ये स्टेप टर्की के पाकिस्तान के प्रति सपोर्ट दिखाने के बाद उठाया, स्पेशली पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के कंटेक्स्ट में। सेलेबी इंडिया के 9 बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा पर ग्राउंड सर्विसेज संभालती थी और हर साल 58,000 फ्लाइट्स के लिए ऑपरेशन जैसे पैसेंजर सर्विसेज, कार्गो, वेयर हाउसिंग और फ्लाइट हैंडलिंग मैनेज करती थी। दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लाइब्रेरी सेक्शन में थर्सडे सुबह 8:55 भयानक आग लग गई। आग ने पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर को घेर लिया। उसके बाद 11 फायर टेंडर को साइट पर भेजा गया और विजुअल्स में कॉलेज की विंडो से भड़कती आग और काला धुआं दिखाई दिया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग को 9:40 बजे तक कंट्रोल में ले लिया गया था। मुर्शिदाबाद वायलेंस के दौरान मारे गए हरगोविंदा दास और उनके बेटे चंदन के परिवार के पुलिस ओवर एक्शन केस को कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रिलीज कर दिया। जस्टिस सोमेन सेन ने नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि ऐसा मामले एक डेजिग्नेटेड बेंच के लिए होते हैं। इस मैटर में चीफ जस्टिस को रेफर किया गया है। विक्टिम फैमिली ने बिंधान नगर पुलिस पर घर में घुसकर धमकाने का आरोप लगाए। ये केस वक्फ एक्ट के विरोध में भड़की हिंसा से संबंधित है। बॉर्डर के पास चंदेल में 10 मिलिटेंट ढेर, ऑपरेशन अब भी जारी। मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट के इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान 10 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के स्टेटमेंट के मुताबिक असम राइफल्स की एक यूनिट ने वेडनेसडे को न्यू समताल विलेज कैनजोग तहसील के पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया। आर्मी के ऑफिशियल्स के मुताबिक ऑपरेशन अब तक कंटिन्यू है और मरने वाले मिलिटेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और एफिलिएशन की डिटेल जल्दी सामने आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ाने के दिए आदेश। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को बोला है कि वे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ा और यूएसए में बढ़ाएं। ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल सिर्फ अमेरिका में प्रोडक्शन करे। हालांकि एप्पल ने चाइना से हटकर इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाया है। मार्च तक इंडिया में 22 बिलियन के आईफोन बने, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के साथ जीरो टैरिफ ट्रेड डील क्लेम के बाद सेंसेक्स में थर्सडे को 1330 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ट्रंप कतार के एक इवेंट में कहा कि इंडिया ने ऐसा डील ऑफर किया है जहां वो ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया। निफ्टी 50 1.57% बढ़कर 25,054 पहुंचा और बीएसई सेंसेक्स 1.45% के उछाल के साथ बढ़ा।